लाहौर में मुश्तिल हजूम की जानिब से औरत को हरास करने का वाकया। अरबी खताती वाला लिबास क्यों पहना? हजूम की औरत को जान से मारने की कोशिश। सहमी खातून से माफी मंगवाई गई। खातून एसपी ने मुश्तिल हजूम से खातून की जान बचाई। खातून से माफी का कहना बिला जवाब था। ताहिर अशरफी ने लाहौर वाकये की मजम्मत कर दी। क्या औरत अपने शौहर के साथ भी पाकिस्तान में महफूज नहीं? सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अवाम का हुक्मरानों से एक्शन लेने का मुतालबा। लाहौर के इचरा बाजार में शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए आई खातून को लिबास पर लिखे अरबी हरूफ के बायस मुश्तिल हजूम की जानिब से हरास किए जाने का वाकया पेश आया। वायरल वीडियो में खातून को खौफ के आलम में अपना चेहरा छुपाते देखा गया था, जिसके बाद खातून पुलिस अफसर एएसपी शहर बानो नकवी अपनी जान खतरे में डालकर खातून को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत बचाने में कामयाब हुई थी। इस दौरान खातून पुलिस अफसर की मुश्तिल हजूम से बात करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वीडियो में खातून पुलिस अफसर मुश्तिल हजूम को यकीन दिला रही है कि अगर खातून की जानिब से तौहीन मजहब का इर्तिकाब किया गया है तो वो खातून के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगी। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि लाहौर के एक वाकये में पैदा होने वाली नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर खातून शहरी को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत बचा कर ले जाने वाली SDPO गुलबर्ग लाहौर ASP शहर बानो नकवी को पंजाब पुलिस की तरफ से बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने पर कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल से नवाजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भिजवाई जा रही है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी पुलिस अफसर ASP को खराज तहसीन पेश किया है। मरियम नवाज का कहना था कि ASP गुलबर्ग शहर बानो ने हमदर्दी अक्लमंदी फर्शनासी का मिसाली मुजाहिरा किया। शहर बानो बर वक्त अगर ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि शहर बानो आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फख्र है। दबाव तादाद और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून इंसानियत का सर ऊंचा किया। तवक्को है पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से आवाम की खिदमत और जानो माल की हिफाजत में किरदार अदा करेगा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी लाहौर वाकये पर बयान देते हुए कहा कि वेल्डन ASP शहर बानो, मजहबी जुनूनियत से मुआशरे को बचाना हम सब का फर्ज है। एहसन इकबाल ने अपने बयान में मजीद कहा कि अरबी खताती का लिबास कुरान पाक से मंसूब करके हजूम के हाथों एक जान जाया होने से बच गई। लाहौर के इलाके इचरा में अरबी हरूफ से मुज़य्यन लिबास पहन कर आने वाली खातून को शोहर समेत मुश्तिल हजूम की जानिब से हरासमेंट का वाकया पेश आया, जिसमें खुद को मुसलमान कहने वाले और इस्लाम के हवाले से बढ़ चढ़कर बयानात देने वाले लोगों का एक हजूम ने न सिर्फ इस वजह से कि खातून जो अपने शोहर के साथ बाजार आई थी ने अरबी हरूफ से मुज़य्यन कमीज पहन रखी थी, जिस पर लोगों को लगा कि इस खातून ने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की है, और एक के बाद एक आदमी बढ़ चढ़कर अपनी जहालत का सबूत देने लगा और इस औरत को वो शर्ट उतारने का कहा। लेकिन मजाल है कि इतने बड़े हजूम में कोई एक ऐसा अक्लमंद और पढ़ा लिखा इंसान भी होता जो उनको ये समझा सकता कि अरबी एक जुबान है। कुरान पाक अरबी जुबान में जरूर उतारा गया है, लेकिन अरबी जुबान बजाते खुद एक जुबान है जिसे सऊदी अरब, दुबई जैसे मुल्क बातचीत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि गाली गलोच भी वो इसी जुबान में उनकी होती है। तो क्या वो सभी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे होते हैं? और जहाँ तक कुरान पाक का ताल्लुक है, कुरान पाक को अरबी के अलावा 114 जुबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। कुरान पाक और नामूस रिसालत हर मुसलमान के लिए उसकी जान से बढ़ है। तो क्या अब किसी भी जुबान में कुछ भी किसी शर्ट पर लिखा होगा तो क्या हम इसे नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक से तशबीह दे सकते हैं? शायद हमारे नाम नहाद मुसलमानों ने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने की जरूरत महसूस कभी नहीं की, वरना कुरान पाक के बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वो किताब है जिसकी एक आयत भी कोई नहीं लिख सकता। अरबी के चंद अल्फाज क्या कभी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बराबरी कर सकते हैं? और ये एक सऊदी ब्रांड की शर्ट थी जो वहाँ बहुत ज्यादा पहनी जाती थी और बहुत मकबूल भी है, और इस पर लिखे अल्फाज हलवा जलवा का मतलब मीठा के हैं, जो कि कोई काबिल एतराज बात हो सकती ही नहीं है। हाँ, ये हलवा हमारी मुसलमान कम्युनिटी के खास फिरके को जरूर पसंद है, तो ये इनको चिढ़ाने या उनकी दिलाजारी के लिए भी नहीं था, क्योंकि ये एक सऊदी ब्रांड की प्रोडक्ट है। लेकिन एक खातून को जिस तरह बिला वजह हजूम की शक्ल में हरासमेंट का शिकार बनाना और इसे जान से मारने की कोशिश करना नाकाबिल माफी जुर्म जरूर है। पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज और एहसन इकबाल ने
एएसपी के इस केस में पजीराई तो की, जो कि करनी भी चाहिए थी, कि वो खातून को अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुश्तिल हजूम से बचा कर ले गई। लेकिन इस हरासमेंट पर कोई नहीं बोला जो इस औरत और इसके शोहर को बर्दाश्त करना पड़ी, जिस पर एक्शन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह के होने वाले वाकयात को रोका जा सके। अवाम की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर एक तरफ इस हरासमेंट के खिलाफ अपील कर रही है, तो दूसरी जानिब अवाम और मौलाना ताहिर अशरफी ने भी इस बात की भी मजम्मत की है कि एएसपी को इस खातून से मुआफी नहीं मंगवानी चाहिए थी, जो कि काबिल मजम्मत बात है। ऐसे एक औरत की तजलील की गई है जिसने कुछ किया ही नहीं और चंद सरपसंदों की वजह से मुआफी मंगवाना गलत है। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं इक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। माफी उन लोगों से मंगवानी चाहिए जिन्होंने इसे इतने हजूम के साथ मिलकर हरासमेंट का निशाना बनाया। अवाम का सोशल मीडिया पर पंजाब हुकूमत और वजीर आजम से मुतालबा है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सजा दी जाए और इसे पूरी कौम से माफी मंगवाई जाए। ये वाक़या जहाँ पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पर चल रहा है, वहीं दुनिया के बहुत से ममालिक में इस वाक़े का चर्चा हो चुका है, जिससे मुल्क की बदनामी में न सिर्फ इजाफा हुआ है कि मजहब के नाम पर किस तरह एक मुसलमान औरत को भरे मजमे में हरास किया गया, जिससे यही इंप्रेशन जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है। हम इंडिया की बात तो करते हैं कि वहाँ औरत महफूज नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो औरत अपने शौहर के साथ भी महफूज नहीं है। इस तरह के और भी वाकयात हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर मरी में घूमने के लिए आने वाले मियाँ बीवी के साथ पेश आने वाला वाक़या, और ये वाक़या जिसके बाद पूरी दुनिया में मशहूर पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, एक और मुहस्सब हो जाएगी अगर हमारे हुक्मरानों ने सीरियस होकर इस पर एक्शन ना लिया तो।